ज्ञानी तपस्वी मुनिवरों को रिद्धियां उपलब्ध हो, पर रिद्धियों की सिद्धियों पर रंचन वे मुग्ध हो। वे तो निरंतर लीन रहते आत्मा के ज्ञान में, आत्मा के चिंतवन निज आत्मा के ध्यान में। अन्य लौकिक सिद्धियां भी रिद्धियों से प्राप्त हो, पर मुनिवरों को उन सभी से नहीं कोई राग हो। वे तो स्वयं में लीन रहते, स्वयं में ही ज्ञान में, आत्मा के चिंतवन निज आत्मा के ध्यान में। अन्य लौकिक सिद्धियों भी रिद्धियों से उपलब्ध हो, रिद्धियों से सिद्ध हो, पर मुनिवरों को उन सभी में नहीं कोई राग हो। जितनी भी रिद्धियां पहले पढ़ी, विक्रिया रिद्धि, क्रिया रिद्धि, दोनों में सार रूप में क्यों होती हैं, कैसे रिद्धि होती हैं, मुनि मुनि राजों के क्या काम, उसके जवाब में ये दो लाइनें आपके सामने। अन्य लौकिक सिद्धियां भी रिद्धियों से प्राप्त हो, पर मुनिवरों को उन सभी में नहीं कोई राग हो। कल विक्रिया रिद्धि की चर्चा चालू हो गई थी। विक्रिया रिद्धि में विशेष रूप की क्रिया, यानी शरीर की विशेष रूप से जितनी क्रियाएं होती हैं, शरीर को छोटा बड़ा हल्का भारी जो भी कुछ करना, ये विक्रिया में आ जाता है। क्रिया से विक्रिया में हम आ गए थे, और विक्रिया के लगभग 7 भेदों की हमने चर्चा कर ली थी। उसके बाद 4 और भेद उसके बचे हैं, क्योंकि टोटल इसके 11 भेद हैं। इसके दो कोई उत्तर भेद ऐसे नहीं है, डायरेक्ट 11 ही इसके भेद है। कल देखा था हमने, शरीर की जितनी क्रियाएं होती हैं, शरीर को जैसा भी बनाना हो, वो सब इसके आधार से हो सकता है। शरीर, किसी का शरीर छोटा हो तो उसकी इच्छा होती है भाई थोड़ा और लंबा हो जाते, तो उसके लिए एक रिद्धि है। किसी का बहुत लंबा हो, छोटा करना, छोटे करने की व्यवस्था है। किसी का बहुत हल्का हो, बहुत पहले से ही बहुत ज्यादा पतला हो, वो तो थोड़ा भारी बनाना हो, थोड़ा वजन लाना हो, शरीर में बल लाना हो, तो फिर उसके लिए भी व्यवस्था है। कोई बहुत मोटा हो, उसको पतला होना है, तो उसके लिए भी व्यवस्था है। चारों रूप से चारों क्रियाएं उपलब्ध हैं। शरीर को जैसे बनाने की इच्छा हो वैसे बना सकते हैं। रिद्धियों से बात आ गई थी। फिर और एक उसको नेक्स्ट स्टेप में ले गए। भाई आज के टाइम पे इच्छा एक एक थोड़ी ना होती है, मतलब सिर्फ हाइट बढ़ाने की इच्छा थोड़ी ना होती है, सिर्फ पतला होने की इच्छा थोड़ी ना होती है, और भी चीजें होती हैं। वो किसी उद्देश्य को लेके इच्छा होती है। भाई किसी को हमने देखा हो, किसी को उस रूप में देखा हो, हमें वैसा वो दिखने में अच्छा लगता हो, हमारे जैसा हमें अच्छा लगता हो, तो फिर हमें वैसे होने की इच्छा होती है। हमें कोई लंबी हाइट का, हमसे थोड़ी ऊंची हाइट का दिख जाए, तो हमें लगता है यार हमारी भी इतनी होनी चाहिए, या इससे तो लंबा होना चाहिए। तो आपने एक टारगेट सेट कर दिया किसी को देखकर, वो चीज वहां हो गई। लेकिन उसमें और भी विशेषण हो गए, भाई उसके जैसे या उससे अच्छा, ये बात उसमें जुड़ जाती है। तो उसको एक और नेक्स्ट स्टेप, यानी 4 बेसिक चीजें तो हो गई, 5वां ले लो, काम रूपित्व रिद्धि आ गई। क्या कर रही है, अपने रूप को किसी भी तरीके से बना देना, मतलब किसी के दूसरे को देखकर अपना रूप बनाना हो तो वैसे बना सकते हैं। किसी तिर्यंस को देख लिया, उसके जैसे शरीर बनाना हो, किसी मनुष्य को देख लिया, उसके जैसे शरीर बनाना हो, एकदम एग्जैक्ट वैसे ही, जैसे कहते हैं ना क्लोन कर दिया किसी चीज को, तो वैसे ही ये क्लोन कर दिया, मिरर कर दिया। या कल मैंने बताया था एक डिस्गाइज हम आजकल करते हैं, उससे तो अगला ही स्टेप है इसका, लेकिन फिर भी उस जैसे उस लेवल पे काम रूपित्व रिद्धि काम में आती है। और ये तो फिर भी चीजें हैं जिनके बारे में सोच सकते हैं, सोचा विचारा जाता है। बाकी अमूर्त चीजें, नॉन लिविंग चीजें जैसी भी हो सकती है, पर्वत जैसा बना सकते हैं, कोई पत्थर देख ले उसके जैसे बनाना हो, कुछ भी बनाना हो, कैसे भी अपने शरीर को कितना भी आकार में बनाना हो, और वहां संख्या भी दे दी कि एक तो आकार तो बदल ही रहे हैं, और कितने ही शरीर इसके जैसे बना सकते हैं, मतलब और भी अपने शरीर को उस रूप में बनाकर, और मतलब शरीर बनाकर और फिर उनको उस रूप में बनाकर, वो भी इस रिद्धि में शक्ति होती है, रिद्धि पाई जाती है। फिर आज जिन रिद्धियों की चर्चा करेंगे उनमें बहुत ही अच्छी वाली 4 रिद्धि अपनी जो अंतिम की है, सबसे प्रभावशाली मेरे हिसाब से तो ये रिद्धि है। इंटरेस्टिंग तो है ही, लेकिन इनमें शरीर का कुछ विशेष क्रिया आपको दिखे ये जरूरी नहीं है। मतलब जितनी भी क्रिया अभी आगे आने वाली है रिद्धियां, 4 रिद्धि अपनी बाकी हैं, इनमें शरीर की जो शुरुआत की 2 हैं उनमें क्रिया विशेष नहीं दिखेगी। क्यों?
इनका काम ही वैसा होगा। इनका काम पर से ज्यादा संबंध रखने वाला होगा, स्व को थोड़ा कम करते हुए, और उसमें भी शरीर में कोई बदलाव हो वो जरूरी नहीं है। जैसे कि सबसे ज्यादा जब इच्छा होती है, मनुष्य की सबसे ज्यादा प्रिय इच्छा जो होती है, सबसे पहले से जो आती है, वो पैसों की नहीं होती। मतलब पहले ऐसे सोचा जाता है कि इसको पैसे कमाने हैं, इसको पैसे की इच्छा हो रही है, थोड़ा मटीरियलिस्टिक ज्यादा है, मतलब इसको बहुत पैसे कमाने की इच्छा बचपन से ही थी। लेकिन वो केस नहीं होता। क्यों? बचपन से पैसों का महत्व ज्यादा नहीं समझा जाता। मतलब बच्चों को क्या मतलब, बच्चे के लिए 1,000 रुपए की चीज भी 100 रुपए की चीज दोनों बराबर है। बल्कि अगर 100 रुपए की चीज उसके लिए ज्यादा अच्छी है, मतलब ज्यादा गाने बजाए, ज्यादा रंग दिखाए, उसके लिए बहुत ब्राइट हो, डिस्को टाइप कुछ हो, तो उसको 100 रुपए की चीज ज्यादा अच्छी लगती है 1,000 रुपए की चीज छोड़ के। मतलब ये तो बात हो गई कि उसको वो पैसों से ज्यादा कोई मतलब नहीं दिख रहा, मतलब उसका अस्तित्व उसको नहीं दिख रहा, क्योंकि विवेक नहीं है। तो फिर पैसों का मतलब क्या है, ये चीज समझ में नहीं आ रही। तो फिर ये कहना गलत होता है कि भाई इसको पैसों की थोड़ी ज्यादा फिक्र है, बच्चों को, या बचपन से इसको पैसे कमाने की इच्छा है। ये चीज थोड़ी गलत हो जाती है। लेकिन पैसे कमाने की इच्छा ऐसे क्यों बोलते हैं? वो इसलिए है क्योंकि पैसों से आने वाली रिस्पेक्ट वो चीज अच्छी लगती है, पैसों से आने वाला अटेंशन बहुत अच्छा लगता है। जिसके पास धन ज्यादा है, जिसके पास कह लीजिए रिद्दियां ही ज्यादा है। अब रिद्दियां कैसे? तो रिद्दियों को लौकिक अर्थ में देखें तो वैभव भी उसका अर्थ होता है। शक्ति कह लो, गुण कह लो, या वैभव कह लो, पैसा कह लो, धन कह लो, कोई भी चीज हो, मटेरियलिस्टिक जितनी चीजें हैं वो इसमें आ जाएंगी। जिनके पास ये चीजें ज्यादा होती है उनके पास अटेंशन ज्यादा आता है, दूसरों का बहुत आता है। बहुत लोग उनसे दोस्ती करना चाहते हैं, बहुत लोग रिश्ते बनाना चाहते हैं, बहुत लोग उनको खुश ही रखना चाहते हैं, कोई उनको उदास नहीं रखना चाहता। और ये चीज जनरली उनके साथ होती है जो बचपन से या तो बहुत अमीर हो, या आगे जाके बन जाए या कुछ हो जाए, तो उनमें, उनकी लाइफ में वो परिवर्तन आ जाता है। तो फिर जब बच्चों पे बात आती है तो बच्चों को सबसे अच्छी चीज यही लगती है कि उन पे ध्यान हो, किसी भी चीज को, सब चीज छोड़कर उन पर ध्यान हो। माता पिता रूम में हैं, माता पिता कुछ और काम कर रहे हैं, नहीं, उनका ध्यान बच्चे पे होना चाहिए। बच्चा क्या करेगा? रोने लग जाएगा भाई, कुछ कुछ करने लगे, कुछ फेंक देगा, कुछ यहाँ करेगा, लेकिन ध्यान उस पे होना चाहिए। ये चीज वो डिमांड करता है, अटेंशन मांगता है। और अटेंशन मांगने का फिर जितना थोड़ा बड़ा हो जाए तो उसको ये चीज दिखने लगती है। पैसे हैं तो अटेंशन है, ये चीज है तो अटेंशन है। भाई मेरे क्लास वाले के पास, मेरे दोस्त के पास ये वाला पेन है, तो इससे और भी लोग बात करते हैं, इससे और भी लोग इसको पेन को देखकर ये कहते हैं भाई इसका पेन इतना बड़ा है, इसका पेन इतना महंगा है। ये चीज देखकर उसके पास ज्यादा आते हैं। या अपने ही घर में देख लीजिए, भाई है, भाई के पास खिलौने हैं, तो उसके पास और छोटे बच्चे खेलने आएंगे, तो वो बच्चा देखे भाई इसके पास ध्यान, दूसरों का अटेंशन इस पे ज्यादा है, अब वो अटेंशन मुझे चाहिए। तो वो साधन समझता है। साधन किसको समझ रहा है? वो खिलौनों को, खिलौनों को साधन समझता है। फिर इच्छा करने लगता है कि मेरे पास खिलौने आएंगे, अटेंशन आएगा और चीजें अच्छी होंगी। मूल बात मेरा कहने का मतलब इतना है कि अटेंशन बहुत चाहिए रहता है, बचपन से ही वो आदत लगी रहती है, बहुत दूसरों का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करने का एक, कह लीजिए, कीड़ा ही होता है व्यक्ति के अंदर, कि मेरा सब पे मेरा ध्यान कहीं ना कहीं से हो। वो आगे जाके बढ़ता जाता है। कोई आप आगे जाके गैदरिंग्स देखेंगे, सोसाइटी के कोई भी फंक्शंस हो या सोशल गैदरिंग्स हो, कोई भी एक बड़ा इवेंट हो, तो उसमें कोई एक ना एक व्यक्ति तो होता है जो माइक के पीछे बहुत पागल होता है, मतलब उसको कहीं ना कहीं से माइक हाथ में उसके लग तो जाए, और उसके तो मजे ही लग जाते हैं। कोई सा भी इवेंट हो, उसको माइक उसके हाथ में चाहिए, वो कुछ भी करेगा माइक पे, उसको कुछ पता नहीं हो, कुछ भी नहीं हो, कुछ करने लगेगा, बोलने चिल्लाने लगेगा, कोई भी जयकारा लगाने लग जाएगा, कुछ भी करने लगेगा, लेकिन अटेंशन उसको चाहिए, माइक के द्वारा वो लेता है। इसी अटेंशन को बहुत अच्छे रूप में ग्रहण करने के लिए भी एक रिद्धि होती है और उस रिद्धि का नाम है ईर्ष्यत्व रिद्धि। ईर्ष्यत्व विक्रिया रिद्धि, जिसमें शरीर की कोई भी क्रिया नहीं हो रही, लेकिन ऐसी रिद्धि जिससे अन्य जीवों पर प्रभुत्व हो, या प्रभु रूप से, या अन्य जीव पसंद ही करने लग जाए स्वयं, उनके मन में अच्छे से ही एकदम प्रेम आ जाए उन मुनिराज के प्रति जिनके पास ये रिद्धि है। ऐसे ये ईर्ष्यत्व रिद्धि होती है। मतलब अटेंशन आए, अपने आप आए, और जिसका आए उसका बहुत ही अच्छा वाला है। मतलब मुनिराज को देख के डायरेक्ट पसंद ही करने लग जाना, कोई भी हेट रेट नहीं होना, कोई भी द्वेष भाव नहीं होना, उनके अंदर कुछ भी नहीं होना, ये ईर्ष्यत्व विक्रिया रिद्धि होती है। मुनिराज के प्रति अपने आप प्रेम भाव उमड़ के आ जाना, ये इस रिद्धि से हो रही है। और ये सच्ची में कमाल की ऐसी रिद्धि देखी जा रही है कि अपने आप मुनिराज कहीं गमन कर रहे हैं, कहीं बैठे कुछ भी नहीं कर रहे,
अपना ही काम देख रहे हैं, कहते हैं माइंडिंग योर ओन बिजनेस, मुनिराज वही तो करते हैं और क्या करते हैं, अपना ही काम देख रहे हैं, कुछ भी नहीं कर रहे हैं, और कोई जीव द्वेष भाव से भी आ जाए तो अपने आप पसंद आने लग जाए। जैसे द्वारशांग में देखते हैं, तीर्थंकर बैठे हैं द्वारशांग में, सबसे समूह शरण में ऊपर बैठे हैं तीर्थंकर, और कोई भी जीव आ जाए तो उसका अपने आप आने के बाद मान जितना होता है सब वो हो जाता है। जैसे गणधर का उदाहरण ही देखते हैं, इसमें गणधर होते हैं, मान स्तंभित हो गया उनका, मान स्तंभ को देख के मान स्तंभ हो गया, लेकिन तीर्थंकर के भी आकार को देखकर अपने आप ही करुण भाव प्रेम भाव उमड़ जाना, उनके प्रति आ जाना। उनको रिद्धियां हो ये तो नहीं कह रहा मैं, लेकिन ये रिद्धियां का प्रभाव इससे ही मिलता जुलता है, अपने आप ही प्रेम भाव, अपने आप ही प्रेम आने लगना मुनिराज के प्रति अच्छा वाला, ये इसका भाव निकलता है। अब इसके भी दो अर्थ कर रखे हैं। ये वाला जो अर्थ है ये तो अकलंक देव आचार्य और तिलोई पंडिती ग्रंथ में मिलता है कि प्रभुत्व होना अन्य जीवों पर, और वहां अन्य जीव भी नहीं, अन्य जीव और अजीव दोनों पर प्रभुत्व होना, दोनों पर ये प्रभाव होना कि उन्हें अच्छा लगने लग जाए देखकर मुनिराज को, ये ईर्ष्यत्व बुद्धि रिद्धि का अर्थ निकलता है। लेकिन मूल धवला में इसका थोड़ा अलग सा अर्थ निकलता है। इसका अर्थ डायरेक्ट वहां जैसे लिखा है ऐसा है, सब जीवों तथा ग्राम नगर खेड़ा आदि को भोगने की तप से उत्पन्न हुई शक्ति को ईर्ष्यत्व नाम की रिद्धि कहते हैं। मतलब वहां भोगना प्रधान लिया, किसी भी जीव को, किसी भी ग्राम को भोगने की शक्ति जो तप से उत्पन्न हुई हो, विशेष भोगने की शक्ति को, उसको ईर्ष्यत्व यहाँ विक्रिया रिद्धि में लिया है। इसमें शरीर की क्रिया थोड़ी दिखती है कि विशेष भोगना है तो भोगना का काम शरीर से ही होगा, तो वो चीज इसमें देखी जा रही है। लेकिन वैसे अगर इसको प्रभुत्व से लें तो उसमें शरीर की इतनी क्रिया नहीं दिखती, अंदर से ही पर भाव उत्पन्न हो रहा है। ऐसा नहीं होता कि शरीर अच्छा हो जाता है तो वो उत्पन्न हो रहा है, किसी को निमित्त पाकर ही नहीं, अपने आप ऐसे जाकर हो रहा है। जैसे इसका एक प्रेजेंट टाइम में भी एग्जाम्पल दे हैं तो कभी कभी ऐसे होता है किन्हीं लोग को देखकर अपने आप ही हमें अच्छा लगने लगता है। अब या तो वो कोई बहुत ही संयमी पुरुष हो, या जैसे कहते हैं मुनिराज की शांत छवि देखकर शांत ही परिणाम आते हैं, शांत हो जाता है मन, या मंदिर में जाते हैं तो परिणाम अपने आप शांत हो जाते हैं। मैं तो फिर भी लोगों की बात कर रहा हूँ, या कभी आप किसी एक नए व्यक्ति को मिले तो अपने आप ही उनको मिलकर, अपने आप ही उनको देखकर थोड़ा अच्छा लगने लगता है। कहते हैं वाइब मैच हो रही है, या इसकी वाइब बहुत अच्छी लग रही है मेरे को, बहुत शांत है, कुछ ऐसा गड़बड़ नहीं है। और उल्टा भी होता है, किन्हीं लोग को देखकर अपने आप ही द्वेष भाव आने लगते हैं, अपने आप ही थोड़ा दूर जाने का मन करता है, कंफर्टेबल उनके अराउंड फील नहीं हो पाता, तो वहां वाइब गलत हो जाती है, अलग हो जाती है, उल्टी जाने लगती है। यही चीज यहाँ प्रभुत्व में हो रही है, ईर्ष्यत्व बुद्धि रिद्धि में विक्रिया रिद्धि में हो रही है, ईर्ष्यत्व विक्रिया रिद्धि की वाइब बहुत अच्छी हो जाना। इसका यही अर्थ निकलता है कि जीवों को बहुत मुनिराज से अपने आप ही प्रेम भाव प्रभुत्व हो जाना, वश, वश में तो नहीं कहेंगे लेकिन उसके समान। एक अर्थ ये भी लिया कि वश में कर लेना, लेकिन वशित्व विक्रिया रिद्धि उसका कारण आगे है। जीव अपने आप प्रेम करने लग जाए, अपने आप बात ऐसे अच्छा लगने लग जाए मुनिराज को देखकर, ये ईर्ष्यत्व विक्रिया रिद्धि का कारण है। लेकिन जीव मुनिराज के कहने पर जीव कुछ करें, ये अपने उनके वश में आकर, ये चीज जो है ये वशित्व विक्रिया रिद्धि में है जो इसके बाद की है। तो इन दोनों को कंफ्यूज नहीं करना, जीव अपने आप पसंद आ रहे हैं, जीव अपने आप मुनिराज को पसंद कर रहे हैं, ये चीज है ईर्ष्यत्व विक्रिया रिद्धि में। और इसका उदाहरण भी है, इसका उदाहरण ऐसे आता है कि राजा सैनिक थे, राजा सैनिक ने क्रोधवश में हिंसा के भाव से यशोधर मुनिराज पर कुत्ते छोड़ दिए थे, 500 कुत्ते द्वेष भाव में ऐसे उपदेश आदेश दे दिया था कि इनको जाकर इनकी हिंसा करो, इनकी मारो, इनको काटो, जो भी करो, वो कुत्तों को आदेश दे दिया था मुनिराज यशोधर पर। और वहां कुत्ते 500 कुत्ते पहुंचे और अपने आप मुनिराज को देखकर शांत हो गए, सब झुक गए, सब बैठ गए, सब एकदम शांत परिणाम से हो गए, द्वेष भाव से गए थे और अचानक देखकर शांत हो गए। तो वहां भी यही इसका प्रभाव है ईर्ष्यत्व विक्रिया रीति का, कि देखकर ही शांत हो गए, देखकर ही पसंद आने लग गए, ये इसका काम है। फिर अगली वशित्व विक्रिया रिद्धि, वश में कर लेना, नाम से पता चल रही है वश में कर पाना या वश में कर लेना। जीव जब स्वयमेव या जीव को वश में करने की शक्ति हो जाए उसको वशित्व कहते हैं। आज की अगर
भाषा में बताऊं तो हिप्नोटाइजिंग जिसको कहते हैं, जो बहुत से साइकेट्रिस्ट इत्यादि भी बताते हैं, उस फील्ड में थोड़ा जाते हैं। एक तो साइकेट्रिस्ट हैं जो नॉर्मल माइंड को देखते हैं, कॉन्शियस सबकॉन्शियस इन दो माइंड्स को देखते हैं, और फिर वो ये भी कहते हैं कुछ तो कि इसके अलावा भी एक स्टेट है जहाँ कॉन्शियसली नहीं पहुंचा जा पाता, तो हम व्यक्ति को हिप्नोटाइज करते हैं और वहां जाके उससे सवाल पूछते हैं, फिर वो इस चीज का उत्तर देता है। इसका सबसे बड़ी एग्जाम्पल है, अगर भूल भुलैया फिल्म देखी हो तो उसमें अंत में इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल होता है। वो जो मेन अपनी एक्ट्रेस होती है, उसको हिप्नोटाइज करके, जब वो अनकॉन्शियस होती है तो उसको हिप्नोटाइज करके अपना जो डॉक्टर है वो उससे चीजें उसको वापस लेके आता है, उसको अपने उसमें करता है, वश में तो नहीं कहेंगे, लेकिन उससे चीजें निकलवाता है, उससे नाम पूछता है, इत्यादि चीजें करता है। वो हिप्नोटाइजिंग हो गई। और हिप्नोटाइजिंग का यही निकलता है कि हिप्नोटाइज करके अपना काम करवाने लगना, जहाँ व्यक्ति अपने आप नहीं सोच रहा, लेकिन जिसको जो उपदेश जो आदेश दिया गया है वो उसको अपने आप कर रहा है, ना सोच रहा है, ना समझ रहा है, ना प्रश्न दे रहा है, कुछ भी नहीं कर रहा, कर ही जा रहा है बस। ये वश में हो गया, कंट्रोल में कर लेना। यही चीज वशित्व विक्रिया रीति में है। जीवों को वश में करने की शक्ति को वशित्व कहते हैं। इसका बस इतना सही अर्थ है और यही इसका भाव निकलता है। अप्रतिघात विक्रिया रीति, 10वें नंबर पर अप्रतिघात विक्रिया रीति है। प्रतिघात नहीं होना। प्रतिघात मतलब बाधा न पहुंचना, मतलब प्रतिघात होना तो मतलब बाधा पहुंचना। अ जब लगाते हैं तो अप्रतिघात बोलते हैं, तो बाधा नहीं पहुंचना, ये इसका अर्थ निकलता है। अब अप्रतिघात विक्रिया रिद्धि का डायरेक्ट संबंध फिर से शरीर से है। कैसे? पर्वत इत्यादि पर जब गमन कर रहे हैं, ये पर्वत सामने आ गया और गमन कर रहे थे, तो पर्वत अब रास्ते में बाधा पहुंचा रहे हैं, मतलब मार्ग पर्वत के सामने है, पर्वत बीच में, घूम के जाना पड़ेगा, ऊपर से चढ़ के जाना पड़ेगा, ये बाधा पहुंच रही है। तो ये बाधा शरीर को ना पहुंचे, मतलब पर्वत के थ्रू निकल जाना, उसके अंदर से ऐसे निकल जाना, ये उसका भाव है अप्रतिघात। यानी शरीर पर बाधा नहीं पहुंच रही और शरीर बाधा नहीं पहुंचा रहा, पर्वत के अंदर से निकल के जा रहा है। जैसे ये चीज एक्चुअली में अपने फिजिकल वर्ल्ड में भी कही गई है, साइंस के अकॉर्डिंग भी कही गई है, लेकिन एग्जैक्ट कैसे है इससे तो बहुत ही दूर है। लेकिन एग्जैक्ट ऐसे कहते हैं कि एक बहुत रेयर चांस है, बहुत रेयर सिचुएशन बन सकती है, उसमें नंबर्स भी उनने बता रखे हैं कि अगर आप अपने हाथ को टेबल पे इतनी बार मारोगे, ऐसे कंटिन्यूस मारते रहोगे मारते रहोगे मारते रहोगे, कुछ नंबर उनने, बहुत बड़ा नंबर है, लेकिन इतनी बार मारते रहोगे तो एक चांस है कि आपके हाथ के जो एटम्स हैं और टेबल के एटम्स हैं वो एक परफेक्ट लाइन में आएंगे और आपका हाथ टेबल के नीचे चले जाएगा, ना टेबल के थ्रू चले जाएगा ऐसे, और बिना किसी चीज को टच किए, बिना उसको टच किए आप कोलाइड कर रहे हो, ऐसे हाथ आपके मिल पा रहे हैं। ये साइंस अकॉर्डिंग एटम्स की वजह से है। आपके एटम्स एक दूसरे को टच कर रहे हैं तो आपके हाथ ऐसे इंटरसेक्ट हो पा रहे हैं, आपकी हाथ का कांटेक्ट टेबल से बन पा रहा है। अगर वो एटम्स नहीं मिले तो हाथ टेबल से नीचे जा सकता है, मतलब एटम्स अलाइन हो गए। अब क्योंकि कंटिन्यूसली हिलते रहते हैं, तो अगर अलाइन हो गए, चांसेस हैं, स्टेटिस्टिक्स हैं, अलाइन हो गए तो नीचे से नीचे जा सकता है। और यही चीज हम शक्ति रूप में बता रहे हैं कि सामने पर्वत आए या कोई ऐसी जमीन है जिस पे चलना कठिन हो रहा है, तो वो थ्रू चले जाएं उसके, बिना किसी बाधा पहुंचाए, बिना किसी शरीर को ना बाधा पहुंचते हुए और ना उनके बीच में कुछ बाधा आते हुए, यानी जो अंतराय बीच में आया, जो प्रॉब्लम बीच में आई, उसके वो एकदम थ्रू चले गए, ना टच किया ना कुछ किया। ये अप्रतिघात का मतलब होता है। और एक इंद्रिय जो सूक्ष्म जीव होते हैं, हवा के जैसे जीव हैं, दिख भी नहीं रहे हैं लेकिन बाधा भी नहीं पहुंचा रहे, हाथ ऐसे हिलाने पर रुकते नहीं है, ना वो हाथ को रोकते हैं, तो ना वो खुद बाधा पहुंचा रहे हैं और ना खुद बाधा में पड़ रहे हैं। ऐसे हाथ लाए तो थ्रू चले जाते हैं, रुकते नहीं है और ना हाथ को रोकते हैं, वैसे ही उनका शरीर हो जाता है। अब इससे मिलता जुलता पहले भी एक विक्रिया आ चुकी है जिसकी हमने चर्चा करी थी। वो विक्रिया जिसमें पृथ्वी जल समान और जल पृथ्वी समान हो रही थी, विशेष गमन करने वाली शक्ति की जो विक्रिया थी, उसमें क्या हो रहा था, पृथ्वी को जल समान मान रहे थे, मतलब जल में जैसे गमन करते हैं तैरते हुए, वैसा ही गमन पृथ्वी पर हम कर पा रहे हैं। और ये चीज भी हमने कह दी, वहां भी पर्वत का ही उदाहरण लिया था भाई। पर्वत सामने आया और जैसे जल में तो कुछ चीज अटकती नहीं है, आप थ्रू जा सकते हो, वैसे ही पर्वत से आप थ्रू चले गए, उसका जल मान के उसको गमन हो गया उसके अंदर से,
वहां बाधा नहीं पहुंची। और यहाँ अप्रतिघात में भी यही चीज बोली, पर्वत आया और थ्रू चले गए, ना बाधा पहुंची। अंतर, अंतर है। अंतर कैसा है? कहीं कहीं तो अंतर ऐसा मिल जाएगा कि वहां तो आप संपूर्ण पृथ्वी को जल समान और जल को पृथ्वी समान मान रहे हो, ये इसका मूल अंतर है। उसमें तो पर्वत का उदाहरण लिया था, नहीं तो सामान्य फ्लैट जमीन पर भी जल समान गमन तैरते हुए जा सकते हैं। ये उस रिद्धि की स्पेशलिटी थी। इसमें तो बस कह रहे हैं अप्रतिघात, शरीर बाधा पहुंचाने योग्य ही नहीं बचती। मतलब कोई भी चीज आ जाए ना, वो किसी चीज को रोकेगी और न वो किसी चीज से रुकेगी। ऐसा प्रतिघात हो जाता है, ऐसा अप्रतिघात हो जाता है। और ये विहार करते समय योग्य या काम में आ जाता है। कि अगर सामने चल रहे हैं, बीच में कुछ बहुत सारे पेड़ झाड़ियां आ रहे हैं, शरीर को बाधा पहुंचा सकते हैं, तो मुनिराज तो वैसे ही नहीं रुकेंगे। शरीर के प्रति राग गया तो कहाँ दर्द इत्यादि परिचय में ही आ जाते हैं, उनको तो सहन करते ही हैं वो। लेकिन फिर भी रिद्धियां प्रकट है तो अपने आप ही शरीर थ्रू चले जाता है और उनको कोई कष्ट सहन करने की जरूरत पड़ती नहीं है। ये इसका अर्थ निकल जाता है। और लास्ट अपनी है इनविजिबल बनने की टेक्निक। अंतर ध्यान, अंतर्धान विक्रिया रिद्धि। अंतर्धान विक्रिया रिद्धि का अर्थ है शरीर इनविजिबल हो जा, बस और कुछ नहीं। मुनिराज का अदृश्य हो जाना शरीर, अंतर ध्यान का शाब्दिक अर्थ अदृश्य होता है, तो मुनिराज का शरीर अदृश्य हो जाना, ये इसका अर्थ है। जिसको इनविजिबल कहते हैं हम, दिखने नहीं लगना, उसको अंतर्धान विक्रिया रिद्धि कह रहे हैं। और इनविजिबल बनने को भी साइंस से प्रूव किया करते हैं। मतलब दिखना ना दिखना ये तो लाइट पे डिपेंड होता है साइंस के अकॉर्डिंग, कि लाइट आपसे मिलती है, यहाँ आ रही है, टच होके रिफ्लेक्ट हो रही है, क्योंकि रिफ्लेक्ट हो रही है तो आपको दिख रहा है। अब अगर रिफ्लेक्ट ना हो या किसी तरह से डिस्टॉर्ट हो जाए, थोड़े लाइट साइड से निकल जाए आपके, आपको छुए ना, स्पर्श ना करे, तो फिर आप नहीं दिखोगे, इनविजिबल हो जाओगे। वही चीज अदृश्य इसमें हो जाती है, अंतर ध्यान विक्रिया रिद्धि में हो जाती है। शरीर दिख ही नहीं रहा, हो सकता है लाइट ही ऐसी हो जो स्पर्श करके ना जाए। साइंस के अकॉर्डिंग तो वो ऐसे ट्राई करते हैं लेंसेज के अकॉर्डिंग ये चीज हो जाए। मतलब एक अगर आप अपने सामने बड़ा सा एक ग्लास स्क्रीन ट्रांसपेरेंट रख लो, लेकिन थोड़ा ऐसा जो लाइट को डिस्टॉर्ट कर सके, यानी यहाँ आजू बाजू कर सके, तो फिर पीछे जो इंसान होगा वो छुप जाएगा, मतलब दिखेगा नहीं। लेकिन वो भी फिर इतना एडवांस तो है नहीं, पकड़ में ही आ रहा है, कैसे ही करेंगे उसको। यहाँ रिद्धियों के माध्यम से शरीर में इनबिल्ट ही हो रहा है, इनबिल्ट ही वो लाइट को डिफ्लेक्ट कर रही है, इनबिल्ट ही दिख ही नहीं रहे, अदृश्य हो जाते हैं, पूरी तरीके से इनविजिबल हो जाते हैं, दिखते नहीं है। ये है अदृश्य विक्रिया रिद्धि का प्रभाव। और ये अपनी 11वीं विक्रिया रिद्धि थी। मतलब विक्रिया रिद्धि भी समाप्त हो गई। विशेष रूप से शरीर की क्रियाएं इतनी होती हैं, असंख्यात भी हो सकती हैं, इससे बहुत ज्यादा भी हो सकती हैं, और भी विक्रिया विशेष क्रियाएं होंगी शरीर की। क्योंकि चारित्र भी असंख्यात प्रकार का, तो विशेष क्रियाएं भी असंख्यात प्रकार की हो सकती हैं, उसमें कोई बाधा नहीं है। लेकिन मूल तो इतने भेद बताए हैं, यानी अन्य कितने भी होंगे वो इसके अंदर कहीं ना कहीं आ जाएंगे, इससे मिलते जुलते ही कहीं ना कहीं से होंगे, उनमें थोड़ा बहुत ही अंतर होगा, नहीं तो नहीं होगा। अब फिर अपनी चर्चा आती है बुद्धि रिद्धि, बल रिद्धि, बुद्धि रिद्धि, क्रिया रिद्धि, विक्रिया रिद्धि। अब बल रिद्धि पे अपनी चर्चा चालू होती है। थोड़ा बल रिद्धि पे डिस्कस करेंगे, फिर एक साथ इसको कल ही लेंगे, क्योंकि इसके तीन ही भेद है, मन वचन काय। बस, बहुत सिंपल। मन वचन काय कैसे सिस्टम कर रहे हैं, इनमें बल का काम प्रयोग हो रहा है, मन का स्पेशली बल कहाँ लगता है, इस बात को अपन थोड़ा कल देखेंगे। लेकिन बल रिद्धि होती क्या है, इसको एक बार देख लेते हैं। इसमें जितनी हम रिद्धियों के रूप में बल की बात करेंगे, वो सारी पौद्गलिक होगी, मतलब पुद्गल से संबंध रखने वाली। आत्मिक बल उसमें कहीं उसका इन्वॉल्वेड नहीं होगा। क्यों या कैसे? तो तीर्थंकर के लिए जैसे कहते हैं, या केवली के लिए, 14 गुणस्थान के लिए कहते हैं कि अनंत बल, अनंत वीर इत्यादि प्रकट हो रहा है। वो अनंत बल जो प्रकट हो रहा है, वो वाला बल यहाँ नहीं है। वो अनंत बल जो है वो तो आत्मा की शक्ति है, अनंत आत्मा की अनंत बल, वो शक्ति आत्मा से संबंधित है, पुद्गल से उसका संबंध नहीं है। ये जो शक्ति होगी ये पुद्गल से संबंध रखने वाली होगी, डायरेक्ट शरीर से, डायरेक्ट मन से, डायरेक्ट काय से, वचन से संबंध रखने वाली ये शरीर होगी। और उसमें भी रिलेशन दिख जाएगा। मन का संबंध है, मन का बल है, तो मन का बल कैसे हो रहा है, कहाँ प्रकट हो रहा है, ये चीज उसमें दिखेगी। लेकिन बल को समझने के लिए सबसे बढ़िया चर्चा तो चर्चा संग्रह में आई है, जहाँ तीर्थंकर के बल को समझाया। खैर उनके बल के और इसमें बल में अंतर है, क्योंकि पौद्गलिक और आत्मिक बल है।
फिर भी तीर्थंकर का बल कैसा होता है एक बार देख लेते हैं, जिससे अनुमान लग जाएगा कि अपनी बल रिद्धि में चर्चा किस प्रकार की आएगी। यानी बल का अनुमान लग जाएगा, स्ट्रेंथ का अनुमान लग जाएगा। जैसे कोई व्यक्ति जिम जाता है तो उससे पूछे भाई कितने वजन उठा लेते हो तुम, वो बोलते 50 किलो 100 किलो इतना उठा लेते हैं। तो उससे अपने को पता चल रहा है इतनी स्ट्रेंथ है इसके अंदर। तो उसी तरह बल को समझने के लिए थोड़ा तीर्थंकर के बल को एक बार देखेंगे, फिर उसके बाद आगे उसकी चर्चा करेंगे। पौद्गलिक है तो ऑब्वियसली ज्ञानावरण इत्यादि चीजों की इंद्रियावरण वीर्य आवरण, इनके 6 ऑप्शन से ये चीजें प्रकट होती हैं। और इसके 3 ही हैं, मन वचन काय। मन संबंधी बल, वचन संबंधी और काय संबंधी। और उसमें सिंपल रिलेशन इनका इतना ही है कि मन से विचार करने पर भी मन का ना थकना, काय का प्रयोग इतना कर पाना। उदाहरण पहले ही सुना होगा कि 3 लोग को उठा लेने की शक्ति, पलटने की शक्ति बल रिद्धि से आती है। तो बल रिद्धि क्या होती है, उसका कैसा स्वरूप होता है, और मन संबंधी एक तो बल रिद्धि क्या होती है, मन से क्या चीज उत्पन्न हो रही है, उसको एक बार समझने की प्रयास करेंगे अगली कक्षा में। तब तक के लिए जय जी।